ये देख, ये कैसा है? अच्छा है माँ। तुझे पसंद है ना? हाँ। देख, हाँ, कहाँ गई? नहीं ये नहीं, हाँ ये है ना? तू मंगनी के दिन पहनना, बहुत सुंदर लगेगी। तुझमें बहुत अच्छा लग रहा है। पसंद है? हाँ माँ। और हाँ, ये है ना? ये फेरों के लिए। देख इसका पल्ला कितना अच्छा है। अच्छी लगेगी ना? माँ तुम्हें पसंद है ना? मुझे तो बहुत पसंद है। और हाँ, ये देख, ये है ना गिरीश की मम्मी के लिए। गिरीश, आज मुझे बाहर जाना है बेटा, कुछ खरीदना है। क्या माँ? यही सोना, कपड़ा और भी चीजें। सोना, कपड़ा? मैं कुछ समझा नहीं माँ। अरे सगाई में बहू को कुछ नहीं देगा क्या? हाथ में अंगूठी नहीं डालेगा, गले में हार भी नहीं पहनाएगा, हैं? फिर उसकी मम्मी, उसके पापा, उनके रिश्तेदार, उन्हें खाली हाथ भेज दूंगी क्या? किसकी बात कर रही हो माँ? उमा से तेरी सगाई की। तो क्या इतना सब कुछ करना पड़ेगा? हाँ? इतना सब तो मैं कह रही हूँ, जो मैं करूंगी ना वो तो मैं ही जानती हूँ। मेरे इकलौते बेटे की शादी है, हाँ? और अगर 2 बेटे होते तो माँ? तो भी मैं तेरी शादी वैसे ही करती जैसे अब कर रही हूँ, जब तू इकलौता है। अच्छा माँ, कुछ पैसे चाहिए? नहीं, मेरी पेंशन में बहुत सारे पैसे जमा हैं। मैंने पहले ही सोच लिया था कि तेरी शादी पर 1-1 रुपया अपनी पेंशन से ही खर्चूंगी। ये बता, तुझे कुछ चाहिए? नहीं माँ। या तुम्हारी तरफ से कुछ उसे? जो तुम्हें ठीक लगे माँ। ठीक है, मैं अपनी पसंद से कर लूंगी। बस अब तू जल्दी से तैयार हो जा, मुझे भी निकलना है। माँ, पक्का तुम्हें कुछ पैसे नहीं चाहिए? पक्का। बस ऑफिस जाते ही ड्राइवर को भेज देना, आज मुझे दिन भर गाड़ी लगने वाली है। कर लूंगा माँ। अनिरुद्ध जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिल्पा, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छा हूं। नई सुबह है, नई रोशनी के साथ दिन शुरू हुआ है। मैं ये हैमलेट फिर से एक बार पढ़ रहा था, क्योंकि आज बच्चों को पढ़ाना है। ये पढ़ा हुआ नहीं था आपका? था, लेकिन हर बार दोबारा पढ़ता हूं विद्यार्थियों की तरह। अच्छा लगता है। शिल्पा, तुम कैसी हो? कल से जरा परेशान हूं आपको इस तरह देखकर। शिल्पा, कल मैं था जरा वैसा कि मुझे देखकर मेरे करीब के दोस्त परेशान हो जाए, लेकिन आज मैं वैसा नहीं हूं। अनिरुद्ध जी, मैं कल रात आई थी आपके रूम के बाहर। काफी देर तक जाग रहे थे आप। हाँ, अपनी यादों को रात के अंधकार में दफन करने की कोशिश कर रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा अतीत रात के सन्नाटे में गूंज कर गुम हो जाए और मैं एक नई आवाज के साथ उठूं। ऐसा हुआ? अगर सच पूछो तो नहीं। ये अतीत कमबख्त साए से भी बदतर होता है। सूरज सर पर आने के बाद
साया तो साथ छोड़कर भाग जाता है, लेकिन अतीत वो नहीं जाता। वो मरते मरते ही खत्म होता है। अच्छा बोलता है। सुन कौवे की स्टोरी मालूम है? प्लीज रवि, नहीं सुनिए मेरे को तेरी बकवास कहानी। अरे यार सुन, तेरे फायदे की ही है। हाँ तो स्टोरी ऐसी है, एक कौवा था, उसे हंस बनने का काफी बड़ा शौक था। उसने क्या किया, अपने पूरे पंखों पर सफेद चुना लगा लिया और हंसों के झुंड में घुस गया। तो सारे हंस ऐसे ही पिकनिक विकनिक मनाने चले गए। तो एक हंस ने सॉलिड जोक मारा, सारे हंस नेचुरली हंस पड़े जोर जोर से। तो कौवा भी जोर से हंस पड़ा, पर कौवे की काका निकल गई। हंसों ने कहा यार ये तो हंस नहीं कौवा है, लात मार के झुंड से बाहर निकाल दिया। और कौवों ने भी उसे वापस अपने पास नहीं रखा। बेचारा, ना घर का ना घाट का। तेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। तू भी जबरदस्ती अपने बदन पर शराफत का चुना लगाकर उस रूशाली और सोनम बोनम के ग्रुप में जबरदस्ती घुस रहा है। यू लिसन, मुझे तुम्हारे घटिया जोक्स नहीं सुनने हैं, ओके? बड़े शराब ना। अरे बात तो सुन मेरी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग यहाँ क्लास में नहीं बैठे? हमारा पीरियड ऑफ है सर। ओह। और सर हम किताब के कीड़े तो है नहीं कि ऑफ पीरियड में भी लाइब्रेरी में जाकर बैठकर पढ़े। हाँ रवि, तुम्हें तो मैं हमेशा कॉरिडोर्स और कैंटीन में देखता हूँ। लेकिन रवि, शायद तुम जानते नहीं कि अगर तुम्हारी अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो तुम्हें एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये जानता है सर, कॉलेज का पुराना मॉडल है ना। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तू मत बता मुझे, अपनी प्रॉब्लम सोच चल। देखो रविराज सर प्लीज, आप क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं मेरे सामने? काफी सारे स्टूडेंट्स हैं सर इस कॉलेज में, आप अपना कीमती वक्त कीमती सलाह उनके लिए बचाकर क्यों नहीं रखते? और सर जहां तक एग्जाम में बैठने की बात है ना, मैं इस कॉलेज के रूल्स रेगुलेशंस कानून को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और उस कानून से बचने के रास्ते भी जानता हूं। मुजरिम छूटते हैं रवि, जरूर छूटते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि कानून अंधा है, बल्कि इसलिए क्योंकि कानून पर अमल करने वाले कानून को सीरियसली नहीं लेते। अब ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं चलता हूं, मेरी क्लास है। बाय। काफी बड़े बड़े डायलॉग बोलता है ये। अब टाइम आ गया आखिर इस प्रोफेसर को ठीक करने का। ऐसा ठीक करूंगा ना, सारे डायलॉग भूल जाएगा। गिरीश, आज तुम जहां पहुंचे हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारी शुरुआत। आज जिस जगह पर तुम हो गिरीश, वहां से तुम्हें अपनी शुरुआत करनी होगी। हमारी कंपनी में तुम्हारे शेयर्स हो जाना, इसलिए नहीं कि कल को तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता होने वाला है या मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बल्कि ये तुमने खुद कमाए अपनी मेहनत से। तुम्हारी वजह से कंपनी को मुनाफा हुआ है, कंपनी का सम्मान हुआ है, तो भाई कंपनी को तो सोचना पड़ेगा ना कि अपनी प्रोग्रेस और तरक्की में तुम्हें भी हिस्सेदार बनाए। सर मैंने कंपनी को जो कुछ भी दिया है वो मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। I was supposed to do that and I shall always do that, sir. लेकिन कंपनी ने भी मुझे एक आजादी दी काम करने की, एक मौका दे अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और एक कॉन्फिडेंस दी सर। गिरीश, इस सब के बदले में तुमने जो हमें दिया है, जो खुशी हमें तुमसे मिली है, वो इस सबसे कहीं ज्यादा है। तुमने उमा को एक खुशी दी, उमा की मां को एक खुशी दी, मुझे एक खुशी दी। गिरीश, तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश हूं। बस मुझे तो इंतजार है कि जल्दी से तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाए
शादी हो जाए, फिर ये सब कुछ मैं तुम्हें सौंप कर कहीं दूर चला जाऊं। सर मेरे लिए आपकी एम्पायर, सारा कारोबार, मेरा करियर उमा की तुलना में कुछ भी नहीं है। मैं उमा की खुशी के लिए सबको बेच भी सकता हूं सर, छोड़ भी सकता हूं। खुश तो हम भी बहुत हैं, आप जैसा ही खुश हैं। बरसों बाद हमारी जिंदगी में खुशी की एक लहर उठी है। अब गिरीश, उसकी जिंदगी में तो जैसे एक महक सी आ गई है, एक पुरानी चंचलता जो कि काफी दिनों के लिए खो सी गई थी। सच पूछिए तो मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। अब देखिए ना, क्या गलत है क्या सही है इसका एहसास तो हो गया उसे। वो लोग एक दूसरे को कितना चाहते हैं, उसने कौन सा गलत कदम उठाया था ये तो पता चल गया उसे। खैर बचपना तो सबसे हो जाता है, उमा से भी हो गया। हाँ, लेकिन कितनी तकलीफ पहुंचाई उसने हमें। अब आप इस बात को नजरअंदाज कर दीजिए ना। कम से कम वो समझ तो गई है कि जी, ये तो कुछ ग्रह थे हमारे घर पर, सो हमें भुगतना पड़ा, चाहे वो हमारे बेटी के जरिए क्यों ना आए। मैं जितना इस बारे में सोचती हूँ उतना ही। आप मत सोचिए ना इसके बारे में, अब आप आगे की ओर देखिए, अच्छे समय की ओर। दरअसल बहन जी, मैं आई थी ये बात करने कि सगाई की तारीख तो पक्की हो गई है। अब क्या करना है, कैसे करना है, रिश्तेदार, मेहमान, सगे संबंधी, इन सब के बारे में अगर हम लोग बैठ के बात कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि वक्त तो बहुत ही कम रह गया है ना, और हम ये सब बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। हम भी। तू क्या पागल समझता है मुझे? आज की बात नहीं अखिल, काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ तू मुझसे दूर दूर भागता है। और अखिल, तू उनके आगे पीछे घूमता है जो तुझे घास भी नहीं डालते। देख रवि, तू मेरा दोस्त। अब यार, दोस्ती का मतलब ये तो नहीं होता ना कि तू कॉलेज में सबसे पंगा लेता फिरे और मैं हर लड़ाई में तेरा साथ दूं। रवि, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लड़ाई करने नहीं आया। पढ़ने आया है, जोक ऑफ द डे। वैसे क्या पढ़ रहा है आजकल? प्रेम ग्रंथ? क्या फायदा है पढ़ के? मिठाई की दुकान पे तो बैठेगा पाव किलो काजू कतली बेचने। नो, आई हैव फाइनली डिसाइडेड, मैं बहुत पढ़ूंगा। क्या होगा इससे? इमेज बना रहा है? स्कॉलर बन रहा है? यार अखिल, अच्छे लोगों को मैंने ना प्यार में निकम्मा होते हुए देखा है, शरीफ होते हुए तू पहला इंसान है। देख रवि, मैंने बहुत सीरियसली इन सब चीजों के बारे में सोचा है। हम जो कुछ भी करते हैं कॉलेज में, ये लफड़ेबाजी, मारपीट, सब बेकार है यार। सब साले हंसते हैं हम पर और नुकसान होता है हमारा। मैं सच कह रहा हूं तुझसे। लड़की की मुस्कुराहट में इतनी ताकत होती है, मुझे नहीं पता था। क्या से क्या बना देती है इंसान को। कभी किसी लड़की ने मुस्कुरा के देखा है तेरी तरफ? नहीं देखा है, और तू भी मत फैलना उसके मुस्कुराहट पर। अखिल यार, वो तुझे बेवकूफ बना रही है, पागल की तरह तो घूमता है उसके आगे पीछे। अखिल, ये जो तू घिस घिस कर अपने आप को डिसेंट जेंटलमैन बना रहा है ना, कोई फायदा नहीं है इसका। वो लोग पहले से ही बुक है। क्या मतलब? मतलब यही कि उस जति ने उस सोनम को सेट किया है। पता है मुझे। और वो रुशाली। क्या रुशाली? यार उस रुशाली की नजरें उस अनिरुद्ध माथुर पर जमी है। वो उसे चाहती है और नजर आता है यार सब कुछ। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल? तो फिर घूम उनके आगे पीछे। अखिल मेरी जान, तू कैसे नहीं समझता? मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। अखिल वो वैसी लड़कियां नहीं है जैसे तू समझता है। वो चुपचाप शादी करेंगे, आएंगे और तुझे कहेंगे अखिल भैया हमारी शादी है और शहनाई बजाने के लिए आना। इतना ही नहीं, मिठाई के ऑर्डर भी तेरी दुकान के करेंगे। सब बकवास। मेरा दिल नहीं मानता। अखिल मेरी बात मान। मेरा दिल नहीं मानता। क्या सोच रही हो? देखो उमा, हम एक नई जिंदगी की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं।
एक ऐसी नई जिंदगी जिसको आकार तुम्हें और मुझे देना होगा। वो क्या होगा, नई जिंदगी कैसी होगी, ये भी तुम्हारे और मेरे योगदान पर निर्भर करता है। उमा, जिस दिशा में तुम देखकर आगे बढ़ रही हो ना, बस उसी दिशा को देखकर आगे बढ़ती रहना। पीछे कभी मुड़कर देखना मत। यही मेरी इल्तिजा है। जो तुमने पीछे छोड़ दिया है, वो छूट गया है उमा। अब जो सामने है, सामने दिख रहा है, तुम्हारे पास है, उसे कभी मत खोना। गिरीश, क्या तुम जानते हो मैंने क्या खोया है? मेरी दिशा कौन सी है? मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ? क्या तुम नहीं जानती कि? नहीं गिरीश, सचमुच मैं नहीं जानती। मैंने क्या खोया, क्या पाया, मैं नहीं जानती। जो मैंने खोया, क्या वो मेरा था? और जो मैंने पाया है, क्या वो मेरा है? उमा, कभी कभी तुम्हारी ये बातें मुझे सोच में डाल देती है। उमा, मैंने अपना सब कुछ छोड़कर खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया है। तुम भी तो थोड़ा सा एतबार दिलवानो मुझे। उमा, अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो या तुम अनिरुद्ध के पास वापस जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारी जिंदगी है, तुम ही ढांचो तो उसे। क्या पता, शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाए। लोग आइंदा से बहुत डरते हैं उमा, पर जिंदगी में आइंदा ही लोगों को उस पार ले गई है। नहीं सच उमा, अगर तुम और अनिरुद्ध दोबारा एक साथ हो जाएंगे तो मैं खुश हूं। कम से कम हम में से एक को तो वो मिलेगा जो वो चाहता है। नहीं सच, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम जाओ। और तुम? मैं इंतजार करूंगा और फिर एक दिन तुम्हारे वापस आने की उम्मीद छोड़ दूंगा। क्या अब तुम वापस नहीं आओगी? तुम खुश हो? तुम लौटकर अब वापस कभी नहीं आओगी। कब तक इंतजार करोगे गिरीश? तुम्हें देखकर पता चल जाएगा उमा। तुम्हारी खुशी और गम से मैं अपनी उम्मीद का अंदाजा लगा लूंगा।